धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। बड़ी प्यारी घटना है, इसमें भी बहुत ज्ञान है। धन गुरु नानक जी। भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि अगर गुरु तेरे पास तेरे तरफ है तो मेरे साथ ये भी हुआ है। गुरु नामदेव जी का बहुत नाम हो गया और लोग इनको मत्था टेकने लगे, ये तो महापुरुष हैं। भगत नामदेव जी की अवस्था जान गए, बड़े बड़े उनके शिष्य बन गए ज्ञानी ध्यानी। जो वहाँ का बादशाह था, भगत नामदेव जी को अपने महल में बुलाया धन गुरु नानक जी और उनका सत्कार किया, भोजन कराया। भगत नामदेव जी बैठे हैं, जैसे आप भगत करें वैसे ही कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि आप खाली हाथ मत जाना, मैं आपके लिए एक बहुत कीमती पदार्थ रखा हूँ जिसमें मेरा बालक सोता है। मेरा मन है मैं आपको दे दूँ। चंदन की लकड़ी की बहुत अच्छी कढ़ाई है और मखमल का बिस्तर है जिसमें आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। नामदेव जी ने कहा, मैं तो ज़मीन में सोने वाला बंदा हूँ, मुझे तो खटिया में भी नींद नहीं आती। अत की गरीबी है मेरे यहाँ, तो धन है ही नहीं और चाहिए भी नहीं। भक्तों की मन की अवस्था अलग ही होती है, किस रंग में होते हैं ये हमारी समझ के परे होती है। उन्हें ना सोना ना चांदी नहीं चाहिए, ना अट्रैक्ट नहीं करती। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो वजह अगर हम लेके बैठ गए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कोई भी ऐसे क्यों होता है जो नाम जपता है, उसका ध्यान क्यों नहीं होता सोना चांदी पदार्थों में। भगत नामदेव जी को बात से कहने लगा, पलंग ले जाओ, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। भगत नामदेव जी ने कहा, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चाहिए भी नहीं। मगर बादशाह जिद में पड़ गया, आपका सत्कार करना है, मेरे मन की इच्छा है। भगत नामदेव जी ने बहुत मना किया, मगर बादशाह ने उन्हें पलंग के सहित भिजवाया। भगत नामदेव जी चल रहे हैं, पीछे सैनिक पलंग उठा के चल रहे हैं। रास्ते में नदी आ गई। भगत नामदेव जी ने पीछे मुड़कर देखा, अरे कहा भाई, बादशाह ने पलंग दे दिया, मैंने ले लिया। अच्छा, मेरा जो मन करे मैं इस पलंग के साथ कुछ करूँ। तो उन्होंने नौकरों को कहा कि पलंग को ना अब नदी में फेंक दो। तो नौकर कहने लगे, बादशाह नाराज़ हो जाएगा। तो उस नामदेव जी ने कहा, पलंग चीज़ तो मेरी चीज़ हो गई, अब मैं जो चाहूँ करूँ, तो इस पलंग को आप नदी में फेंक दो, मेरा इतना बड़ा घर ही नहीं है। भगत नामदेव जी के कहने पे सैनिकों ने, नौकरों ने पलंग को नदी में फेंक दिया। पलंग बहुत भारी था और बहुत लोहे सोने चांदी लगे हुए थे, वो पानी में डूब गया। धन गुरु नानक जी भी सैनिक जब वापस गए तब बादशाह ने पूछा, अरे वाह, मतलब बादशाह ने पूछा कैसा लगा। अच्छा लगा उनको, मतलब पलंग में लेटे बैठे कहाँ। तो सैनिकों ने कहा, उन्होंने नदी में फेंकवा दिया। बादशाह आश्चर्य हो गया, उदास भी हो गया, गुस्सा भी आ गया। इतना महंगा पलंग जिसमें मेरा बालक सोता था, मैं उसको दे दिया और इसे पानी में फेंकवा दिया। उसको बहुत अहंकार है, बादशाह अहंकारी होते हैं बहुत। तो इससे ऐसे ही एक बार बाबा ईश्वर सिंह जी को कोई कुछ गिफ्ट दिया, कोई अच्छा महंगा कपड़ा। महापुरुषों ने देखा कि तो उनको कोई गिफ्ट किया, तो उन्होंने महापुरुषों ने उस गरीब को दे दिया। तो महापुरुष लोग नहीं लेते किसी से गिफ्ट, मतलब भले उससे ले लेंगे मगर उसके सामने नहीं देंगे, मगर वो खुद यूज़ नहीं करेंगे। महापुरुष लोग नहीं लेते हैं, अगर ले भी लेते हैं कोई जबरदस्ती करता है तो वो किसी को दूसरे को दे देते हैं। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने किसी गरीब को दे दिया तो वो नाराज़ हो गया। तो उसने कहा कि मैंने दिया, आप उसको दे दिया गरीब को। तो बाबा ईश्वर सिंह ने मुझे दिया, मेरा मन जो मैं कुछ करूं, अब तुम अभी मेरे को दे दिया तो भी तेरा मन यही लगा है, मैं जो चाहूँ करूं ऐसा। तो महापुरुषों को नहीं चाहिए कुछ भी। तो बादशाह को भी बुरा लगा। भगत नामदेव जी के खिलाफ जो दरबारी थे उन्होंने और भड़का दिया बादशाह को कि आपने इतने प्रेम से दिया था और उसने आपको
आपका गिफ्ट को डुबो दिया, आपकी कोई इच्छाओं की कदर नहीं की। बादशाह को और क्रोध आया, तो बादशाह ने कहा भगत नामदेव जी को मैं तो छोड़ूंगा नहीं। भगत नामदेव जी के घर सैनिकों को भेज दिया, और बादशाह ने बोला कि ऐसे जाके बोलना। सैनिकों ने कहा कि बादशाह ने सैनिकों को भेजा और उसे कहा कि बोलना पलंग वापस दे दो, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। तो अब नामदेव जी को तो पता था कि भाई मैं मतलब नदी में डुबो दिया, अब मैं तो पानी में डुबो दिया उसको, अब मेरे पास कमरा ही नहीं है जो मैं तब पलंग रखूं। और मैंने मना भी किया था, मगर उन्होंने फिर भी दे दिया। तब सैनिकों ने कहा नहीं भैया, हमें पलंग दे दो, नहीं तो बादशाह हमको दंड देंगे। उनको पलंग वापस चाहिए क्योंकि उनके बालक को नहीं आ रहे हैं। तब बाबा नामदेव जी ने कहा कि पलंग वापस चाहिए तो बादशाह को बोलो उस नदी के किनारे आके खड़ा हो जाए। तो इतिहास की बात है, पूरी जो जितने गांव के लोग थे सब आके खड़े हो गए। बादशाह भी आके खड़ा हो गया, बोले दो हमारा पलंग। नामदेव जी ने दिया। नामदेव जी ने बोला मैं देता हूँ। तो भगत नामदेव जी ने दरिया को नजर भर के देखा, नदी को। हजारों पलंग तैर के ऊपर आ गए। धन गुरु नानक। जो बादशाह ने दिए थे उससे बहुत महंगे, उससे कई कीमती पलंग बाहर आ गए, तैर रहे हैं। बादशाह तेरा जो पलंग है तू ले जा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरुदेव सहज मिसाए, मतलब वो सब पानी के ऊपर आ गए। ये वही घटना है। गुरु गोविंद देव जी के पास बहादुर सिंह लेके गया हीरा, और गोदावरी के बगल में खड़े हैं, और वो बहादुर सिंह गिफ्ट दिया, मैंने इतना बड़ा महंगा गिफ्ट दिया है। और वो मन में सोचा मैं तो इतना महंगा गिफ्ट दिया हूँ गुरु गोविंद देव जी को, इतना महंगा कोई गिफ्ट नहीं दिया होगा, ना उन्होंने देखा होगा। अब मेरे गुरु गोविंद देव जी घट घट के अंतर की जानत, और बहादुर सिंह का मन पड़ा, उन्होंने गोदावरी नदी में हीरा को फेंक दिया। बहादुर सिंह नाराज हो गए, शहंशाह बादशाह है, आपको कदर नहीं, इतना महंगा मैंने हीरा दिया, ऐसा हीरा तो आपने देखा भी नहीं होगा, इतना कीमती हीरा आपने नदी में क्यों फेंका, मेरे को वापस कर देता। तब गुरु गोविंद देव महाराज ने कहा अगर तुझे वापस चाहिए तो आ, गोदावरी के पास खड़े हो जा और झांक, जो तेरा हीरा है पहचान के निकाले। बहादुर शाह ने झांका तो हीरे जवाहरात से भरे कई कीमती और पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जाओ अपना ले ले। तब बहादुर शाह ने उनके चरणों में मत्था टेक दिया, सृष्टि उनकी गुलाम है तो इस पत्थर का उन्हें क्या परवाह, जिसका पक्ष गुरु ले ले। इसीलिए पातशाह अर्जुन देव जी कहते हैं तू अपनी तकलीफ उसे बता जिसके बस में सारे महाराजा बादशाह पुलिस वाले सब उसके बस में है। अगर वो तेरी अरदास सुन लेगा तो फिर तू उसके पास काम लेके जाएगा तो लोग काम भी नहीं करते। मुसीबत के समय कोई काम नहीं आता, मगर वाहेगुरु को अरदास करके जाओगे तो हृदय में जाके गुरु बैठता है और आपकी जो जिसके पास आप जाओगे वो सब काम करने लग जाते हैं, क्योंकि गुरु हृदय में जाके बैठता है उनके। इसीलिए गुरु को साथ लो, गुरु को साथ रखना है तो धर्म की कीरत करो। प्रेम बिना नेम के पैदा नहीं होता। प्रेम चाहिए तो नेम संभालो, नित नेम बिना नागा संभालो। उठो फिक्स करो, उठो जाओ और नित नेम रोज करो। बाबा कुंदन सिंह की के वचन है कि नेम प्रेम की गली से होकर जाता है। अमृत वेला संभालो, नित नेम संभालो, किसी तरह संभालो, दिन में संभालो, 10 काम छोड़ दो, सब काम छोड़ दो। जिसने सब कुछ देना है उससे मत छोड़ो। अपनी कोई दुख तकलीफ
सब गुरु को बताओ, सब गुरु को बताओ। एक बार बैठ के तो देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अकेले सुखासन कमरे में बैठो, सुखासन बैठो, दोपहर को जाको बैठो, बात करो बाबा जी से, करके देखो, चमत्कार कर होगा, अलग ही अनुभव आएगा, अलग ही ताकत आएगी, डर खत्म हो जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब प्रधानमंत्री दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, तो डर लगेगा किसी से? धन गुरु नानक। किसी पुलिस वाले से, किसी छोटे बंदे से डर लगेगा? जो पाए करवा सकता है। धन गुरु नानक जी सृष्टि का मालिक है, जिससे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे नीचे गिरा दे। बाबा कुंदन सिंह जी प्रसन्न के एक सेवादार को कहा था, 70 साल से वो सेवा कर रहा था, दूध की सेवा किया, रोज ला रहा था। एक दिन प्रसन्न हुए, नक्शा निकाल के बैठ गए वर्ल्ड का, पता कौन से देश का राजा बनना है, उस उंगली रख दे, उस देश का तेरे को राजा बना देंगे, तेरी सेवा से हम इतने प्रसन्न हैं। एक महापुरुष के हाथ में इतनी ताकत है कि वो पूछ रहा है कि किस देश की राजा बनना है, तो हम तो गुरु नानक के बंदे हैं। सबसे वड्डा, सबसे वड्डा, सबसे वड्डा, सबसे वड्डा सतगुरु गुरु नानक, सबसे वड्डा सतगुरु गुरु नानक, सबसे वड्डा सतगुरु नानक, सबसे वड्डा सतगुरु गुरु नानक, सबसे वड्डा सतगुरु नानक। बाबा जी मेहर करना, सब पे मेहर करना, सब अपने बच्चों पे कृपा करना। धन धन गुरु नानक जी।